वो लड़की भी अब गोलू को फोन लगा लगा के परेशान कर रही है, कि तुम ही थे हमारे साथ में, तुम ही ने हमको दोनों को मिलवाया, तुम ही ने ऐसा करवाया, तो अब वो गोलू को परेशान कर रही है। क्या करे आप गोलू का, ये बताओ उसका चोरी का। वो सोहन को अलग परेशान कर रही है मैसेज कर करके। करेगी सही, वो तो क्यों नहीं करेगी। अब हमने सर ने भाई साहब ने को बात करी, 2 महीने तक साथ में रही, बात करी, तो उसको तो अब वो चाह रहा सोहन क्या अब अटैचमेंट हो गई, तो फ़ोन भी लगाएगी और तो मैसेज भी करेगी, परेशान तो करेगी। वो उससे पीछा छुड़वाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलो शर्म रखनी चाहिए, लड़की को भी शर्म रखनी चाहिए थोड़ी बहुत। इसको भी बेशर्म हो गया बिल्कुल, इसका भी दिमाग बहुत ही ज़्यादा आउट हो गया। इसको समझ में नहीं आया बिल्कुल, इतना समझाने के बावजूद भी अच्छी तरह से समझाया था। अब मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा गेम में फंस जाएगा, ये फंसा लेगी चोरी उनको। इसको सोचने समझने की क्षमता तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो मिल गया है ठीक है, इसको ये पहचानने का इतना वो थोड़ी है नॉलेज के कि ये लड़की कैसी है, कैसे क्या है, इसको क्या पता। जो भी आया हो करने लग गया बातचीत, तो दिया उसने तो चढ़ा के बत्ती। क्या इसलिए इतना पागल हुआ है ये? इतना तो इंसान इतनी जल्दी कोई नहीं आउट होता है, थोड़ा समय लगता है हर इंसान को। बहुत ही ज़्यादा अब क्या करें, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बोलती हूँ उसको तो आजा बोलो, अपन घर चलते हैं उसके, क्या बुला ले उसको, फोन लगा के, क्या फोन लगा दे और बुला ले उसको कि चल गोलू तू तो आजा, चलती हूँ मैं, अपन चले सब मिल के, और इसको भी ले जाऊँ साथ में। क्या तो पागल हो रहे हैं कि उसको घर मत जाओ, रहने दो, मैं नहीं कर रहा बात। तो वो यानी बात कर रहे, अगर कल से कुछ कर लेती है तो बात तो हमारे पे आएगी नहीं भाई। अब रही बात, हम आपको 1000 बार समझाते थे कि तुम गलत लड़की के साथ मत फंसो, गलत काम मत करो, बता दो हमको जो भी मैटर हो। हम गलत लगते थे, लेकिन आज फंस गए तो फैमिली याद आई, फैमिली सपोर्ट कर रही है। अब यही कर सकते हैं, उसको वर्दी में बुलाओ। और डर में हालत कैसी हो गई इसकी, बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई है, माइंड भी बहुत ज्यादा आउट हो गया, बहुत ही ज्यादा दिमाग भी अब क्या करते खसकने लग गया बिल्कुल। गोल्डी को भैया को बुलाए और उनसे लड़की का फोन आया तो अपन उठाओ और उससे बात करो उस लड़की से कि भाई क्यों परेशान कर रही है तू। मैंने खुद नहीं तेरे घर आ जाएंगे हम लोग। अब तू अगर फोन लगाएगी परेशान करेगी तो तेरे घर आके तेरा माँ बाप से बात करेंगे हम लोग। तेरे माँ बाप को तो कुछ भी नहीं पता है, माला में हमारे को जब तू इतना खुद रही है और तेरे माँ बाप को पता चल जाएगी तो अपने आप ही बिठा लेंगे। वो जब एक माँ बाप को पता चल जाती है ना तो वो कहीं जाना आना सब बंद कर देते हैं। हाँ, अपने आप ही। तो फिर वो किसी को तो ऐसा रहता है, गुस्सा आता है नहीं तो कोई कुछ अच्छा रिश्ता नहीं देखता है, वो फिर जो मिलता है वो उसी से कर देता है फिर जल्दबाजी में। क्या अब हम भी अब सोन भाई की जल्दी फटाफट से शादी करेंगे हम भी, क्योंकि उनकी भी एज हो गई। लेकिन कल हम लोगों ने उनको बोला ना शाम को कि आपकी एंगेजमेंट मतलब सगाई वगैरह आ रही है, एक जगह से आ रही है, तो अभी हम लोगों ने सोन भाई का फोटो भेज दी है, लड़की के फोटो आ जाएंगे। अगर हमको फोटो में पसंद आ गई लड़की तो हम लोग देखने चले जाएंगे। तो फिर वो मम्मी को उठा के बोले अरे मम्मी मैं नहीं करूँगा, तुम क्या मेरे चक्कर में मेरी शादी करा दोगे क्या, किसी से भी करा दोगे क्या। मम्मी को उन्होंने उठा के बोला मैंने कि किसी से भी नहीं कराएंगे, सोच समझ के करेंगे, ऐसा थोड़ी कि हम हर किसी को अच्छी लड़की ढूंढेंगे, अच्छी लड़की ढूंढेंगे, पढ़ी लिखी अच्छी समझदार लेके आएंगे। तो क्या हाँ देखना, नहीं तो तुम भी ऐसे करो किसी के साथ भी मेरे को बांध दो। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपकी पसंद से तो अच्छी पसंद ढूंढेंगे हम लोग। तो मैंने ये बोला कि आपकी पसंद से तो अच्छी पसंद ढूंढेंगे हम लोग, ऐसा तो है नहीं। बाकी वो तो फ्यूचर आपके नसीब उसके नसीब। समझा कैसी रहती है कैसी नहीं रहती, अभी नहीं करूँगा मैं शादी, कह रहे थे अभी नहीं करूँगा मैं शादी। तो मैंने कहा हाँ फिर बड़े बड़े और काम करना, मैंने की ये छोड़िए करा, अब इससे ही हम लोग उभरे नहीं, अभी और बड़े बड़े काम करना। और अब देखते हैं हम भी करेंगे अब जो भी है आगे, अब देख क्या होता है। लड़की हम लोगों को पसंद आती है नहीं आती है, और सोन भाई के फिर हम लोग एंगेजमेंट कर देंगे, फिर शादी का भी प्लान कर देंगे हम लोग, तो जल्दी करेंगे, थोड़ा टाइम बाद 1 साल के अंदर कर देंगे। रिश्ते तो आ रही है, अब देखने हमको ही जाना है, तो अभी थोड़ा 2-4 जगह मान का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम निपटा लेते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं सोहन की भी जल्दी से जल्दी सगाई करके उसके बाद में शादी करेंगे इसके भी। तो सिंहस्थ नहीं आए उससे पहले शादी कर देंगे इसकी। कोशिश तो यही रहेगी हम कोशिश तो लोगों यही रहेगी कि बस अच्छी लड़की मिल जानी चाहिए। और मैं तो यही बोल रही हूँ कि हमें पता चला है कि वो पढ़ी लिखी भी है और समाज की है, लड़की अच्छी है, तो देखते हैं आप लोग क्या होता है उसका।
और हमारे वो भाई साहब का तो दिमाग ही खराब हो रहा है, बहुत ही ज्यादा पागल दिमाग हो रहा खराब हो रहा है, इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया। अब जबकि मैंने उससे मोबाइल ले चुकी हूँ, मैं इसी कारण तो ले चुकी हूँ मैं मोबाइल, इसकी वजह से लड़े, सबसे लड़ाई कर रहे हैं घर में, और सबसे मतलब लड़ाई अभी कर- भी लड़ाई कर रहे थे उस दिन, तुमको गिल्ट महसूस हुआ 2 दिन तक तो ऐसे बिल्कुल ऐसे वापस कल मम्मी सगाई की शादी की बात करी नहीं तो वो वापस से लड़ने लड़ने लग लग गए। हाँ, क्योंकि इतना तेज बोल रहे हाँ, हैं, इतनी ये जल्दबाजी सब कर रहे हो, ऐसा। तुम चाहे जिससे कर दोगे, ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कि चाहे जिससे क्यों करेंगे भाई, है थोड़ा देखेंगे, परखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही तो करेंगे। कि सही है, ऐसा सही कहते हैं कि अपने बच्चों की सही वक्त पर सही टाइम पर शादी और सही कर देना चाहिए, इसलिए माँ बाप कर देते हैं जल्दी, क्योंकि गलत राह पे गलत जगह पे नहीं जा रहा है अपना बच्चा, डर लगता है उनको। और अगर कोई कर भी लेता है लव मैरिज तो अच्छी जगह हो जाती है, अच्छी जगह चली जाती है अपनी लड़की, तो माँ बाप खुशी होते हैं, दुख तो होते ही नहीं है। तो इसीलिए टेंशन रहता है यार कि कुछ गलत नहीं हो जाए आगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे केस देखे। हम तो ऐसा है कि हम मुझे तो इन्होंने जो लड़की पसंद करी थी ना, ये तो इतने ज़्यादा पागल हो गए थे, हमको तो गोल्डी भैया ने बताया कि इन्होंने भागने तक का प्लान बना लिया था। उस लड़की ने बोल दिया था कि आप अब अपना कुछ देखो आपका, और अपन चलते हैं शादी वादी करेंगे और अपना अलग, मतलब इतना परिवार को brainwash अलग करने ही- की, मतलब इतना पागल कर दिया सोन भाई को, इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि मतलब हद से ज़्यादा। मतलब ये वही लड़की कर सकती है, इसका कैरेक्टर खराब हो या फिर वो यही काम उसको आता हो, मतलब फंसाने की कोशिश किया। उसने तो देख लिया कि यार बढ़िया है यार इसका, तो मतलब घर बाहर जैसे मतलब हमारा बैकग्राउंड उसने देख लिया कि हाँ इनका बैकग्राउंड कैसा है, और वो लड़की हमारी हर एक वीडियो देखती है, हर एक इंस्टाग्राम चैनल, हर एक चीज़ देखती है। उसकी नज़र तो हमारे पे हमारे परिवार पे थी। सोहन भाई को पटाती थी, यार तुम्हारी भाभी मतलब कितनी अच्छी है यार, वो उनको कितने लोग देखते, कितने लोग पसंद करते हैं, मतलब ऐसे मतलब उसको बेकाने की बात करती थी, मतलब भाभी भी पट जाए, मतलब भाभी पटाने की भी कोशिश थी यहाँ पर। तो मैंने 1-2 बार मतलब उसकी आवाज़ भी सुनी थी, मुझे थोड़ी पता थी कि वो लड़की है जो तो अब बड़ी बदमाश दूसरे की आवाज निकली। अपन कैसे पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं ऐसे को, मतलब वो सोन भाई को ये चीज़ बोल रही है और मैं सुन रही, सोन भाई मेरे को सुना, देखो अभी आपके बारे में बोल रही है, मैंने कहा हाँ मेरे को मत पटाओ, ये बोली मैं। ऐसे परेशान कर रही, तो इसलिए तो अब मैंने मोबाइल ले लिया नहीं उसका, तो मैंने खुद नहीं देखा नहीं कि मैसेज कर रही है, मैसेज में भी मैं देख रही हूँ सब, फ़ोन कॉल कर रही है तो मैं देख रही हूँ सब, तो इसकी वजह से वो बार बार तो वो सब मैं देख रही हूँ। अब यहाँ की जगह नहीं उठा पा रहा है तो उधर गोलू को परेशान कर रही है वो, गोलू आज इसकी वजह से, वो टेंशन की वजह से आया ही नहीं है आज, क्या उसका भी दिमाग ख़राब हो गया कि मम्मी जी क्या करूँ मैं, मेरे को बताओ, ऐसे ऐसे परेशान कर रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे उसके परिवार में मैटर बढ़ जाए ये चीज़ों के चक्कर में, उसकी शादी टूट जाए, वो लड़की को पता लग जाए कि तुम ऐसे ऐसे कांड करते हो ये दूसरों के चक्कर में, तो उनका तो बच्चा भी है होने वाला है, तो ऐसे कांड करेंगे तो फिर उनका रिश्ता टूट जाएगा, वो अच्छी फैमिली से है, तो ऐसे परेशान करें फिर दूसरों को, तो कोई बात फिर नहीं है कि वैसे समझदार है उनकी वाइफ तो सब, वो तो समझदार है। तो अभी उनको गोद भराई करके उनको पहुँचाया है, तो अभी गए वो 1 दिन 2 दिन पहले ही गए शायद, हाँ 2 दिन पहले गए, हमें बुलाया था लेकिन हम लोग इस चीज़ों दिमाग की वजह से हम लोग गए नहीं, हमारा दिमाग ही खराब हो रहा था कहाँ जाए हम लोग, तो उनको बुरा भी लगा था कि हम लोग गए नहीं, इसको समझाया उनको, देख लो आप ही बताओ कैसे आए हम लोग, हमारे घर में कितनी रामायण चल रही है, आपके घर आते और टेंशन देते, तो उन्होंने की कोई बात नहीं, समझते हो ऐसा तो, और अच्छे घर के वो, अच्छे उनकी फैमिली वगैरह सभी लोग अच्छे हैं, और सर उनकी कोई दिक्कत नहीं, उनकी तो कोई वो इन चीज़ में कहाँ है, तो हमारे घर की हमारे सिक्का फुटा है, उनको उनकी क्या लगती है चीज़ में, वो तो समझा रहे हैं। जरूरी नहीं है क्योंकि बातें मतलब इतना विश्वास कैसे कर सकता, मेरे को तो खुद को भी समझ में नहीं आता, कोई हाँ 1-2 महीने में तो हाय हल्लो ही होता है, और इंसान इतना विश्वास कर रहे तो शादी तक बात पहुंच जाए, ऐसा कौन कर सकता है, मेरे को खुद को ही भागने तक की प्लानिंग मेरे को तो खुद को ही समझ में नहीं आता। सगाई और अगर एक दूसरे अगर जान पहचान वाले शादी करना चाह रहे हैं वो भी 6-7 साल लगा देते हैं, शादी करने वाले भी पहले सगाई होती है, उसके बाद में साल भर तक उसको देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद में वो ऐसे परेशान कर
इसलिए सबका दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब। अब क्या करना चाहिए मेरे को तो, सबके परिवार वाले के, रिश्तेदार वाले के, समाज वाले के, सब अब तो फोन अलग वाले अलग कुछ लोग परिवार गलत वाले के समझ भी सबके रहे हैं फोन आ कि रहे कुछ हैं। लोग गलत भी समझ रहे हैं कि यार किसोन लड़की वगैरह ले आएंगे घर पे। हाँ तो देखो चीजें आप लोग पूरी देखा करो, उसके बाद मतलब सोचा करो कि सोहन भैया की लड़की वगैरह लाए, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी घर पे, कोई लड़की वगैरह नहीं आई, हम लोग किसी लड़की को नहीं लेकर आए। और रही बात सोहन भैया की, तो हाँ वो एक गलत लड़की के साथ फंस गए थे, जो कि उसमें से हमने पूरी कोशिश करी उनको निकाला है, लेकिन अभी थोड़ी लड़की परेशान कर रही है, तो उस लड़की की वही हल अभी हम लोग निकाल रहे हैं बैठ के कि उस लड़की के घर जाए या उस लड़की से फ़ोन पे बात करे, उसको भी थोड़ा डराना पड़ेगा, जब जाके वो जपेगी। वही तो, ये तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, उसके माँ बाप को बताना पड़ेगा। माँ बाप को नहीं बताएंगे तो फिर वो भी उठा के बोले कि तुम हमसे आके बात करते, उसके बाद में फिर तुम आगे बढ़ते। वो आगे बढ़ने का तो काम करा ही नहीं तुमने ना, हमारे से तो बताया ही नहीं, आगे बढ़ गए तो फिर अपनी भी गलती मानेंगे वो, अपन उनको नहीं बताएंगे तो कि तुम्हारी लड़की ऐसा ऐसा कर रही है, समझ